चलो बेटा मैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट शुरू कर रहा हूं फिर आज, ठीक है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या उठा ली, ये वाला मत यूज कर। मैं थोड़ी सी इंक बची है, मुझे काम के लिए चाहिए, किसी से ले ले। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ले। सबसे पहले भाई लंबी चौड़ी थ्योरी हमें पढ़नी नहीं है ना, हमें तो वन मार्कर एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ना है। एडी क्या थी इसकी फुल फॉर्म? एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है ये। डिमांड मतलब कितना माल खरीदना चाहते हैं, मतलब कितना पैसा खर्च करने को तैयार है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? सिनोनियम है। और एग्रीगेट सप्लाई करो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आप पढ़ चुके हो, कितने तरीके के होते थे भाई, 12 थोड़ी बहुत तो ध्यान होगी। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन फर्दर दो होती थी, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वैसे तो एक बार जब मैं नेशनल इनकम की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इनके दोबारा से मतलब सब बताऊंगा भी, पर थोड़ा बहुत ध्यान है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता था भाई? मैंने कार खरीदी अपने घर के इस्तेमाल के लिए, तो क्या है वो? टैक्सी में चलाने के लिए खरीदी है, तो टैक्सी में चलाने के लिए। तो जब अर्निंग मोटिव है पीछे तो इन्वेस्टमेंट, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मोटिव है तो कंजम्पशन। जनरली गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है वो कमाने के लिए करती है या जनता के लिए? तो माना जाता है नॉर्मल केसेस में गवर्नमेंट के सारे खर्चे क्या हैं? बेटा सरकार कौन है? हम लोग ही तो हैं। तो सरकार किस पे खर्च कर रही है? हम पे, यानी हम अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के खर्चों को क्या मानना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा। इसमें दो कंपोनेंट होते थे, ध्यान होगा। क्या क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बेसिकली मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, टूल्स खरीदे, इक्विपमेंट्स खरीदे, ये सब किस, मोटर कार खरीदी, ये सब किस में आ गया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। और दूसरा नेट एक्सपोर्ट। तो अगर मुझसे कोई कहे एडी के कंपोनेंट बताओ, तो बताना क्या क्या कंपोनेंट दिख रहे हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। बस, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं याद रखने वाला। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है भाई, डिमांड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट है वही डिमांड। सही है। अब हमें क्या पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी की? इन्वेस्टमेंट को हमें क्या मान के चलना है? फिक्स, कांस्टेंट, ऑटोनोमस। कोर्स में हमारे केवल कौन सी वो थी? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट थी। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट है। तो एडी और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट, और वो क्या है? कांस्टेंट। तो एडी और कंजम्पशन के बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यानी एडी और कंजम्पशन का एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे? पैरेलल। कोई डाउट है इसमें? श्योर? सुनो, तो ये कहा जाता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, जिसमें से आई कांस्टेंट है। तो एडी कर्व, लेट्स से दिस वन इज आई,
ये सी, कौन सा अभी दोबारा चलिए, तो एडी और सी क्या रहते हैं? एक दूसरे के पैरेलल। ठीक, डीप थ्योरी लिख नहीं रहा, कॉन्सेप्ट कोई डीप वाला होगा वो बताऊंगा। रीजन एमसीक्यू के लिए सोचना है, बना लो। बेटा मैंने ये बोला था इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस मान रहे हैं, यानी कांस्टेंट। वही तो मैं समझा रहा हूं, उसी डायग्राम उसी भाषा पे तो है। तो इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जीरो पे भी उतनी पैरेलल हो गई। अब ध्यान से देखो, एडी होता है सी प्लस आई, और आई क्या है? कांस्टेंट। तो एडी और सी के बीच में जो गैप रहेगा वो आई के बराबर रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, यानी ये दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल। ठीक है। एएस, हाँ, एएस एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट करती है या बराबर होती है किसके? नेशनल इनकम के। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या था? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब था वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड यार बेटा क्या परेशानी है मुझे बताओ, बैच चल रहा है, खेल चल रहा है? ये संसद भवन नहीं है भारत सरकार का। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई। अब कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं भाई? लैंड यूज करूंगा, लेबर यूज करूंगा, कैपिटल यूज करूंगा और एंटरप्रेन्योरशिप यूज करूंगा। तो जो भी इनके लिए मैंने पेमेंट की वो पेमेंट ही मेरी क्या होगी? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी, है ना? तो इनके बदले में मैं क्या दे रहा हूं? रेंट, सीओई, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये मेरी क्या हो गई? ये ही हो गई मेरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। हाँ, अरे भाई वेजेस और सीओई एक ही बात। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड। और ध्यान से सोचो, नेशनल इनकम 12th में तो अभी पढ़ी है ही थोड़े समय पहले। ये चारों कंपोनेंट किस मेथड के अंदर कवर होते थे? इनकम मेथड में। तो भैया ये चारों मिलकर ही तो इनकम बनती है। तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होती है। रिमेंबर, अब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। अब इनकम या तो आप खर्च करोगे या फिर क्या करोगे? सेव करोगे। इनकम या तो आप खर्च करोगे या फिर क्या करोगे? सेव करोगे। ठीक है, लिखो ये। इनमें से न्यूमेरिकल बनने के चांस कम है, आगे आएगा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। अभी जो न्यूमेरिकल कह रहा हूं एमसीक्यू वाला।
अभी आएगा। हाँ, सेविंग कंजम्पशन। अच्छा, एक बात याद रखना, जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो 45 डिग्री पे बनता है। हाँ भाई, 45 डिग्री पे बनता है एग्रीगेट सप्लाई कर। वाई? क्योंकि एक इकोनॉमी में जो एक जने का खर्चा है वो दूसरे की, तो इकोनॉमी में एक्सपेंस और इनकम क्या है? बराबर। इसलिए ये गैप जो है इस पर, वो दोनों एक्सिस से क्या है? बराबर दूरी पे, इसलिए 45 डिग्री पे है। ये एमसीक्यू नहीं बनता। एमसीक्यू बस ये बन सकता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व का कितनी डिग्री होती है, कितनी होती है वो? 45। अब आता हूं मेन, जहां से क्वेश्चन एमसीक्यू बनने शुरू होते हैं। सबसे पहले नहीं, तूने 1000 कमाया, 700 कंज्यूम किया तो 300 सेव किए। अब तू कंज्यूम को एक्सपेंस से इंक्लूड कर गया है ना? हाँ, मैं वेट कर रहा हूं, मैंने कि कोई बात नहीं, अपने आप समझ आ गया, ठीक है, नहीं तो मैं याद दिला दूंगा। भाई मैं क्या बता सकता हूँ, फीस दो, बुला लूंगा। 5-6 हजार रुपए खर्च होंगे, पैसे 1 रुपए कहीं से इनफ्लो हो नहीं रहा। बात करते हैं कंजम्पशन की। अब इसमें पहली चीज जो हमें सीखनी है, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा सबके होंगे, पर उससे पहले पेमेंट करनी है। फोन तो अभी भी आया हुआ उसका, मैं क्या बोलूं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता ना, दिक्कत ये है, सब एडवांस लेते हैं सब, उसके बाद सर्विस देते हैं बाकी लोग। मैं तो मांग रहा हूं, देखा रहे हो आप। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कंजम्पशन अपॉन इनकम। एपीसी क्या है पता नहीं, अभी पूछता हूं। वैसे शायद वो अब मंगल बृहस्पति शनिवार को लेंगे, 2-2:30 बजे। एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या है इसका? इट इज परसेंटेज बोल दो या प्रोपोर्शन बोल दो ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम। तो इसे लोग ये ऐसे भी बोलते थे, रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम ऐसे भी बोल देते हैं इसे। लिखा? क्या? बट टू, मैंने आपको रेशो बनाने का तरीका नहीं बताया था। अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, क्या कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकती है? हाँ भाई,
अगर मैं कुछ नहीं भी कमाऊंगा तो सरवाइव करने के लिए कुछ कंज्यूम तो होगा। तो इस केस में एपीसी होता है ग्रेटर देन 1। एपीसी होता है ग्रेटर देन 1। क्या कंजम्पशन इनकम के बराबर हो सकती है? तो इस केस में एपीसी होता है इक्वल टू 1। क्या कंजम्पशन इनकम से कम हो सकती है? तो एपीसी होता है लेस देन 1। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे कंजम्पशन इनकम बराबर होती है। क्या कंजम्पशन जीरो हो सकती है? नहीं। तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ध्यान से देखो, डायग्राम कुछ ऐसे होता है। कंजम्पशन कभी जीरो से शुरू नहीं होती, ये कंजम्पशन कर्व है, और नेशनल इनकम कर्व 45 डिग्री पे जाता है। तो यहां पर एपीसी 1 है, यहां कंजम्पशन ज्यादा है तो एपीसी ग्रेटर देन 1 है, यहां पर एपीसी लेस देन 1 है। इतने हिस्से को हम डिस सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस हिस्से को? हम डिस सेविंग। इसके बेस पर एमसीक्यू बन सकता है, ये जो लिखा है। न्यूमेरिकल भी बन सकता है। क्या करना है? इनकम की वैल्यू रखनी है, कंजम्पशन आ जाएगी। करें? क्या? डिस सेविंग, डिस सेविंग बेटा, डिस सेविंग। बड़े आगे क्या? अब एक होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये है क्या भाई? वैसे तो इसे लिख देते हैं बुक वाले, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, दैट इज चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट हम कंज्यूम करते हैं। बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम करते हैं। इनकम बढ़ने पे खर्चा बढ़ता है क्या? हाँ, पर क्या जितनी इनकम बढ़ती है उतना सारा ही उतना खर्चा बढ़ जाता है? नहीं। तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा सेविंग होती है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा। तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चे की परसेंटेज है उसी को क्या कहा गया है? एमपीसी। अब यहां पर एमपीसी के बारे में दो बातें याद रखनी है। पहली बात, एमपीसी इज लीनियर, मतलब लीनियर मतलब क्या होता है? कांस्टेंट रहती है। दूसरी बात, एमपीसी इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कितना डीप होगा, कितना इंक्लाइन होगा, कितना क्या कहते हैं उसे, फ्लैटर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी पे।
इसके अलावा एमपीसी में एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि एमपीसी की वैल्यू जर्नल केसेस में हमेशा ज्यादा होगी 0 से और हमेशा कम होगी 1 से। ठीक है, जर्नल केसेस में अगर आपकी कमाई बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि आप सारा खर्च कर दोगे और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, और इन वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट क्यों, ये इकोनॉमी के लिए बुरी सिचुएशन कहलाती है जब हम लोग खर्च करें ही ना। एमपीसी किसके बराबर हो सकता है? 0 के। ठीक है, ये वर्स्ट सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है। अगर देश के लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो बेटा हम तुम लोग कोई भी कमाएगा ही नहीं, कमाएगा नहीं तो हम भी खर्च नहीं कर पाएंगे, फिर अगला पर्सन नहीं कमाएगा, यानी कि देश में इनकम बंद हो जाएगी। ब्लैक मनी बुरा है, क्यों बुरा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं इन जनरल, क्योंकि सरकार की टैक्स की चोरी कर रहे हो। अबे टैक्स की चोरी तो मंत्री भी खूब कर लेते हैं खुद ही, इसलिए बुरा नहीं है कि टैक्स की चोरी हो रही है, केवल वो एक छोटा सा एलिमेंट है, 5%। 95% वो इसलिए बुरा है क्योंकि वो इकोनॉमी के फ्लो को रोक देता है। मैंने 100 करोड़ की रिश्वत ली और उस 100 करोड़ को मैंने कहीं बंद तिजोरी में छुपका के रख रखा है, तो वो पैसा रोटेशन में नहीं आ रहा, तो जब वो खर्च नहीं हो रहा सामने वाला की कमाई, यानी कि जहां हमारे पास ब्लैक मनी आया वहां से नेशनल इनकम की फ्लो चेन कट जाती है, इसलिए देश में सरकार को वो बुरा लगता है। ठीक है, टैक्स आप लोग सोचते हैं टैक्स चोरी है, वो टैक्स चोरी तो छोटा एलिमेंट है, टैक्स चोरी कोर्ट माफ कर सकती है एक बार को, पर वो देशद्रोह का केस क्यों कहा जाता है ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि आपने इकोनॉमी को डिस्टर्ब करा। ठीक है जी, हाँ भला करो, खर्च करो, तो इसलिए उतना ही काला पैसा कमाओ जितना खर्च हो जाए, जोड़ के रख के करने का फायदा ही नहीं है। इन बोर्ड सिचुएशन एमपीसी इज इक्वल टू 0। अब अगली टर्म है एपीएस। हाँ, सेविंग फंक्शन में आ जाएगा ये, फिर बाद में चलो न्यूमेरिकल एक साथ या लिख ही देता हूं, छोड़ो। अब आता हूं कंजम्पशन फंक्शन पे। C इज इक्वल टू C बार प्लस, हाँ बेटा क्या अब देख, भव्या भी नहीं आ सकता, वो भी नहीं आ सकता सिंगल, मेरी तो मजबूरी है, मैं आज भी तो यहाँ खाली बैठे टाइम पास ही कर रहा था। चल अभी रुक जा, बात करेंगे कुछ। C उसका कितने बजे का ट्यूशन होता है वहां? नहीं, शुरू 9 बजे। C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन एट 0 इनकम लेवल। तो ये तो वो कंजम्पशन है जो इंसान को खर्च करना ही पड़ेगा, कमाओ ना कमाओ। ठीक है, बी मतलब एमपीसी, वाई मतलब नेशनल इनकम और बी वाई मतलब इंड्यूस कंजम्पशन। हाँ भाई, इनकम का कितना % खर्च कर रहे हैं? बढ़े आगे, आज कम से कम इसे इक्विलिब्रियम तक का तो करवा दो। सुबह 7 बजे।
लेकिन आपको वहां पे एक दिन तो कर ही सकता हूँ। हाँ जी, आगे बढ़े क्या? इंड्यूस कंजम्पशन हो गया। अब आते हैं सेविंग फंक्शन पर। बेटा मैं जो करवा रहा हूं बस वो करते जाओ, तुम मुझे बताओ मत मुझे क्या कराना है। इनकम के ऊपर डिपेंड होने वाली कंजम्पशन, जब इनकम बढ़ी तेरी कमाई बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, वही इंड्यूस कंजम्पशन है। जो इनकम के ऊपर, रुक जा पहले भैया बातें न डालो सब। चलो होनी पड़ेगा। जब हो जाए ना इच्छा पढ़ने की और मन में हो जाए बिल्कुल शांति बैठोगे तो बता देना। अभी कर रहे यार बिल्कुल। बताओ तुम्हारे उसमें सेविंग कंजम्पशन लिख रहा हूं, सेविंग फंक्शन की जगह दिमाग इतना खराब कर दिया तो बीच में बात कर करके। सेविंग फंक्शन पहला टर्म एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब ये क्या है? इट इज परसेंटेज ऑफ सेविंग फ्रॉम गिवन इनकम। मतलब इनकम का कितना परसेंट सेव करते हैं। इसे कहते हैं एपीएस। कौन सी इनकम का? टोटल इनकम का। तो इसका फॉर्मूला बनाओगे तो एस अपॉन वाई। अब यहां पर है असली चीज जिसमें से एक एमसीक्यू मस्ट लगता है मुझे दिखेगा 100%। देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं एपीएस एपीसी और एक तरफ मैं बात कर रहा हूं एपीएस की। ये हम सबको पता है वाई होता है सी प्लस एस के, ये पता है हमें। जब जब कंजम्पशन बढ़ेगा सेविंग क्या हो जाएगी? कंजम्पशन कम होगा तो सेविंग बढ़ जाएगी, पक्का ना? जब C ग्रेटर देन वाई है, कमाई 100 रुपए खर्चा 150 रुपए, तो सेविंग क्या होगी उस वक्त हमारी? -50। तो उस समय पर सेविंग हमारी लेस देन 0 होती। ठीक है। जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है, कमाई 100 रुपए कंजम्पशन 100 रुपए, तो सेविंग कितनी? जब कंजम्पशन इनकम से कम है, इनकम 100 रुपए कंजम्पशन 80 रुपए, सेविंग कितनी? 20, यानी मोर देन 0। तो यहां पर हमारा एपीसी ग्रेटर देन 1 था, तो यहां पर हमारा एपीएस लेस देन 0 हो जाएगा। सही है। जहां पर हमारा एपीसी इक्वल टू 1 था, वहां पर हमारा एपीएस इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहां पर हमारा एपीसी लेस देन 1 था, वहां पर एपीएस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब क्या
एपीसी कभी 0 हो सकता है? तो इस वजह से एपीएस भी कभी 1 नहीं हो सकता। सही है। ये वाला जो पॉइंट था जहां एपीसी 1 है और एपीएस 0 है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। भाई कंजम्पशन इनकम बराबर है तो सेविंग 0 है। ऊपर करूं? ये काम का पॉइंट है सारे, इनमें से एमसीक्यू बनते हैं। भाई इसका एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर एपीसी 1 होता है, एपीएस 0 होता है, बोथ ए एंड बी। ठीक है। या व्हेन एपीसी इक्वल टू 1 देन एपीएस इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ऐसे भी बन सकता है। मतलब चांस है इन इस वाले कॉन्सेप्ट में से बनने के। डायग्राम बनाओ इसका। ध्यान आ रहा है? ये डायग्राम स्कूल में बड़ा पूछा जाता था। ड्रॉ ए सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, दोनों ही केसेस में क्या है? डिसेविंग। भाई डिसेविंग का मतलब ही क्या है? जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो, दैट इज सेविंग नेगेटिव हो, है ना। ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर एपीएस 0 है और एपीसी 1 है। यहां एपीसी 1 से ज्यादा है तो एपीएस 0 से भी कम है। यहां पर एपीसी लेस देन 1 है तो यहां पर एपीएस ग्रेटर देन 0 है। लिखो ये। भैया जब कंजम्पशन कभी 0 होगा ही नहीं तो सेविंग कभी भी इनकम के बराबर कैसे हो जाएगी? तो बता, 1 लाख कमा रहे 1 लाख सेव करे, ऐसा पॉसिबल कैसे है? कुछ तो कंज्यूम होगा ना। अब एक बात ध्यान रखो, इस रिलेशनशिप से हमें एक बात पता लगती है क्या, कि एपीसी प्लस एपीएस का जो टोटल है वो किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के। इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़े। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी एमपीएस सॉरी टू सेव। सेम इसका मतलब वही है जो पीछे उसमें था, बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट हम सेव करते हैं। किसका? बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट हम सेव करते हैं।
तो सेम इसका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां दो बातें जो आपको नोट करनी है। पहली, एक तो एमपीएस इज लीनियर, दैट इज कांस्टेंट। दूसरी, एमपीएस इज स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है। हाँ, चेंज इन सेविंग है बेटा वो। नमस्ते जी। करें क्या? और ये पता ही होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं सेविंग फंक्शन लिखता हूं, तो सेविंग फंक्शन क्या था बेटा, बताओ? एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, यही था। तो इसे क्या बोल दिया गया? ऑटोनोमस डिसेविंग बोल दो। पर है तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन ही है, तो ये वही। इसका मतलब क्या था? और इन दोनों का मतलब इंड्यूस सेविंग। अब जैसे कंजम्पशन फंक्शन है हमारा 10,000 प्लस 0.80 वाई, तो सेविंग फंक्शन बता सकते हैं क्या होगा? माइनस 10,000 प्लस, ये क्या है? एमपीसी। तो एमपीएस कितना बचा? ठीक है बेटा। अब जो पूछे, किसी की वैल्यू रख के, कुछ पूछेगा रख के निकाल देंगे। इसमें न्यूमेरिकल ऐसे ही आएगा बस। बस बहुत सारा अभी तो बस यही को बदल दो यार, फिर जाओ एक सेकंड भाई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और करवाना है, उसके बाद क्या चीज? माइनस सी बार। ये तो 12वीं पास करके जस्ट आए हैं। हाँ, पास भी कहाँ हुई अभी? तो पास हुई कहाँ है? सही बात है। 6 सब्जेक्ट हैं, कितने? 6। तो मिनिमम 4 में पास होना पड़ेगा, तब कंपार्टमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, 50% के लिए टेंशन लेनी पड़ी है। पर सीयूटी के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है भाई। पास ही नहीं होगा 12th में तो बीकॉम में एडमिशन किसके लिए लेगा? है भाई? भैया सीयूटी से पहले आ जाएगा। हाँ, अभी आ जाएगा। अरे थोड़ा ऊपर
वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे लास्ट ईयर वो बच्चे जब पेपर दे रहे थे जब आया वो वर्षा बताता है वो मेट्रो में था जब अचानक से आ गया। कर ले 10-12 दिन और बालों की केयर। हाँ, बी मतलब एमपीसी, तो 1 - एमपीसी मतलब एमपीएस। कंज्यूम भाई ऊपर लिखवाया था वैसे मैंने। नहीं नहीं, बी का मतलब एमपीसी होता है, ये भी मैंने ऊपर लिखवाया था। अब बेटा देखो, शॉर्ट में नोट करने तो एक चीज 20 जगह नहीं लिखूंगा ना फिर। भाई मैं आईपीएल नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं छूता मैं आईपीएल। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता था ये? मतलब क्या था इसका? इट इज डिग्री और मेजरमेंट which show, in how many multiple time will national income be increase या change, with change in investment। यही तो बताता था कि इन्वेस्टमेंट बदलने पर इनकम हमें क्या व्यवहार दिखाएगी। तो बेसिकली ये होता है सी अपॉन सी कह रहा हूं, वाई अपॉन आई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। तो लोग इसे ऐसे भी बोल देते हैं, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लिखना जरा, एक सेकंड, विच के बाद कॉमा, इन हाउ मैनी मल्टीपल टाइम्स विल नेशनल इनकम बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अर्पित और ये तो इसलिए पहली घूमी है 4-5 दिन। अब फिर उसके बाद देखो, घूमने के खर्चे के नाम की भी चिताई हो, कोई बात नहीं, 2 के 4 क्या। रिजल्ट परसों आ रहा तुम्हारा 1 मई को। भाई कसम तो कैसे खा सकता हूँ रिजल्ट की, जो मेरे हाथ की चीज नहीं है, जो मेरे हाथ की चीज नहीं, मैं उसकी कसम कैसे खा सकता हूँ। बेटा पढ़ने आ गए, अब देखो इसे निपटाएंगे तभी अकाउंट शुरू कर पाएंगे, है ना। अब मेरी बात सुनिए, अब एक बात ध्यान रखना, एमपीएस क्या, एक सेकंड, एमपीएस क्यों, उसके क्वेश्चन कर लिए हेड सबेट वाले। अच्छा वही थे बस। एमपीएस और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन है? जब जब देश में लोग सेविंग बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, लोग सेविंग कम कर देंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन। तो अगर एमपीएस से इनवर्स रिलेशन है तो एमपीसी से क्या रिलेशन हो जाएगा? डायरेक्ट। अच्छा इनवर्स रिलेशन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/MPS। अच्छा
मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, जीरो नहीं हो सकती क्यों? मैं कह रहा हूं कितना ही बुरा समय हो, जीरो नहीं हो सकता कभी। मिनिमम वैल्यू ऑफ के, कौन कह रहा है? अभी तुम बातें कर रहे थे ना जब, मुझे लगा तुमने नोट कर लिया। एक सेकंड रुक जाओ बस, ये वाली लाइन लिख दो। मिनिमम वैल्यू ऑफ के 1। अरे भैया कम से कम एक आदमी तो कमाएगा ही जब एक खर्च करेगा तो। और ये कब होगा? व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0, ये ऐसा तब होगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इनफाइनाइट, ऐसा कब होगा? व्हेन एमपीएस इज 0। अब कर दे रहा हूं, पर जो नोट करना कर लो ऊपर से। ये लो जी, जो टाइम दूं कल उस टाइम पे बिल्कुल मिलना मुझे। मैं देखता हूं क्या बन पाता है। नहीं कल तो हो नहीं पाएगा सुबह का, कल तो मेरा कभी ना कभी बैच होता है, परसों का हो सकता है, कल का नहीं हो सकता बेटा, कल को मेरा बैच है ना। परसों जैसे कि 6 बजे। हाँ ठीक है भैया, पहले तो टाइम डाल दिया करो, 8 बजे मैं सो रहा हूँ। करे भाई, कर लो भैया, हो तो गया खत्म। यार